जी, अब आप राजद में आ गए हैं, नेता बन गए हैं, तो कुछ राजनीतिक क्वेश्चन भी आपसे होंगे। अपना राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देखते हैं सिवान में? योगी के करीबी बता के, योगी जैसा काम करने का तरीका बता के आपने पद हासिल किया, लोग इस तरह के बोलते हैं। बाद में आपने उस विचारधारा को बदल के राजद आपने ज्वाइन कर लिया। इस चुनाव में बहुत सारे आरोप भी आपके ऊपर लगे कि जीवन यादव ने राजद के साथ गद्दारी किया सिवान सदर में, और उन्हीं की वजह से हार हो गई। इस तरह के भी लोग, राजद के ही लोग इस तरह के बातें कर रहे हैं। चुनाव लड़े थे चौधरी जी, हमारे चचा, उनको पता है कि हम चुनाव पर यहाँ थे ही नहीं, तो हम क्या उनका विरोध करेंगे, क्या पक्ष करेंगे। नहीं, सदर में आपका घर पड़ता है, सदर से आप आते हैं, या कोई एक्टिविटी आपके कार्यकर्ता आपका नहीं रहा? क्योंकि हम पे वारंट था, हम पे फर्जी मुकदमा करके हमको चुनाव से 20 दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही सिवान से जिला बदल कर दिया गया। चौधरी जी हमारे घर आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे तो उनको पता चला कि हम सिवान नहीं, हम जिला बदर है, जिला से बाहर है, हम गोरखपुर थे उस समय। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी का जो हार हुआ है उसमें जादव वोट एक तरफा नहीं गिरा, उसमें जीवन यादव ने दखलंदाजी किया। जादव का वोट ना चौधरी जी का है ना जीवन यादव का है, जादव का वोट लालू यादव का है। माँ भी नहीं हुआ आपको पार्टी में आए हुए और बड़ी हार हो गई राजद की, क्या अफसोस नहीं होता है कि राजद में आके हमने गलती किया? नहीं, हार और जीत अलग चीज है, वो जनता के हाथ का चीज है। हमारा निर्णय हम विचारधारा पर किए थे, हम तेजस्वी जी की विचारधारा से आज भी प्रेरित है। जब तक तेजस्वी जी राजनीति करेंगे पूरे बिहार में, जब तक वो राजनीति करेंगे तब तक हम उन्हीं के साथ राजनीति करेंगे। उनसे कदम से कदम मिला के एक छोटा कार्यकर्ता बन के हमेशा चलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, खेसारी लाल ने कल का एक बयान दिए है, उन्होंने कहा है कि ईमानदार और सच बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति नहीं है, जो झूठ बोलता है, जो बेईमान है, उसी के लिए राजनीति है, वही राजनीति में आगे जाएगा, ईमानदार लोग राजनीति में आगे नहीं जा सकते। सही बात बोले खेसारी, 5 साल से सेवा कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो लोग कहता है दिखावा के लिए जीवन यादव सेवा करता है, करके देखिए तब न पता चलेगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने से नहीं होता है, करिएगा तो पैसा लगता है, सेवा करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। चलिए, स्क्रीन पे आप राजद नेता जीवन यादव को देख रहे हैं, और जीवन यादव ने फिर से एक बार समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किए हैं। इनके प्रधान कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं, जहाँ आज बड़े पैमाने पे कंबल का वितरण हुआ है और निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है। जीवन जी, क्या लग रहा है कि जो राजनीति में जो अस्थिरता आ गई थी, आपको लोग नहीं देख पा रहे थे, फिर से लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये किया जा रहा है क्या? नमस्कार, ऐसा कुछ नहीं है, हम अस्थिर राजनीति करते हैं। दिन भर मीडिया में आके स्टेटमेंट देने से नेता थोड़े हो जाता है, काम करने से लोग नेता बनता है। जो हम अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप तो अगले संडे को भी लगा था, उस दिन भी कंबल वितरण हुआ था, बस उस दिन मीडिया नहीं आई थी, आप लोग बिजी थे, किसी मिनिस्टर के आप लोग सभा में थे। उस दिन हम लोग गरीब सेवक के दरवाजे पे आप लोग नहीं आए, इसलिए न्यूज में नहीं चला। और आज किसी मिनिस्टर का आगमन बिहार के सिवान में नहीं हुआ, इसलिए आज आप लोग हमारे साथ है। कंबल वितरण का जो रिवाज है, आपने इसको 4 साल पहले शुरू किया था, बड़े पैमाने पे आपने 5 साल पहले कंबल बांटे थे, लेकिन बीच में इससे आपने दूरी बना लिया था। हमेशा बांटे हैं, जब तक अजय संडे को हमने बांटा, आप लोग को पता चला? आप मीडिया बंधु को पता ही नहीं चला। बड़े पैमाने पे नहीं बांटा गया था ना वो। जितने लोग आते हैं बांटते जाते हैं, इस संडे को भी बांट रहे हैं, आप बचेगा तो अगले संडे को भी बांटेंगे। 10,000 कंबल मंगाया है, तो आज तो हमको नहीं लगता कि 10,000 कंबल बांट पाएंगे, तो अगले संडे को भी बांटेंगे, शायद उस दिन आप लोग अवेलेबल ना मिले। अच्छा जीवन जी, अब आप राजद में आ गए हैं, नेता बन गए हैं, तो कुछ राजनीतिक क्वेश्चन भी आपसे होंगे। अपना राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देखते हैं सिवान में? जगह पे देखते हैं, आसान है, लालच नहीं है पद का तो राजनीति आसान है। जिस दिन पद कुर्सी पे बैठने का लालच अंदर एकदम गढ़ कर जाए तो राजनीति आसान नहीं है। योगी के करीबी बता के, योगी जैसा काम करने का तरीका बता के आपने पद हासिल किया, लोग इस तरह के बोलते हैं। बाद में आपने उस विचारधारा को बदल के राजद आपने ज्वाइन कर लिया। हम तेजस्वी जी की विचारधारा को अपना के राजद ज्वाइन किया, हमें उनकी विचारधारा अच्छी लगी। बिहार में उनका एक ही सपना था कि हर घर में रोजगार हो, नौकरी हो, लोग पलायन ना करे। बाकी जो सुविधा, जैसे कि 125 यूनिट बिजली फ्री, वो पहले वही बोले थे। महिलाओं के लिए जो पैसा पेंशन बढ़ाना था बुजुर्गों के लिए, वो पहले वही बोले थे, तो उनकी विचारधारा अच्छी लगी। बाद में एनडीए ने उसको छोटे स्तर पर बढ़ाया, लेकिन कहना तो उन्हीं, शुरुआत तो वही किए थे। तो उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर हम आरजेडी ज्वाइन किया। इस चुनाव में बहुत सारे आरोप भी आपके ऊपर लगे कि जीवन यादव ने
राजद के साथ गद्दारी किया सिवान सदर में और उन्हीं की वजह से हार हो गई। इस तरह के भी लोग, राजद के ही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने वाले को कौन रोकने जाए, लेकिन जो चुनाव लड़े थे चौधरी जी हमारे चचा, उनको पता है कि हम चुनाव पर यहाँ थे ही नहीं, तो हम क्या उनका विरोध करेंगे, क्या पक्ष करेंगे। नहीं, सदर में आपका घर पड़ता है, सदर से आप आते हैं, या कोई एक्टिविटी आपके कार्यकर्ता आपका नहीं रहा क्योंकि हम पे वारंट था, हम पे फर्जी मुकदमा करके हमको चुनाव से 20 दिन पहले ही 15 दिन पहले ही सिवान से जिला बदल कर दिया गया। हमारे घर के लोग, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग राजद को वोट किए। हमारे गाँव के लोग जितना हम यहाँ मेरे भाई से हो सका वो किए। चौधरी जी हमारे घर आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे तो उनको पता चला कि हम सिवान नहीं, हम जिला बदर है, जिला से बाहर, हम गोरखपुर थे उस समय। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी का जो हार हुआ है उसमें जादव वोट एक तरफा नहीं गिरा, उसमें जीवन यादव ने दखलंदाजी किया। जादव का वोट ना चौधरी जी का है ना जीवन यादव का है, जादव का वोट लालू यादव का है। इस बार पूरे बिहार के यादव एक पैर पे खड़े थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब हारने के बाद कोई स्टेटमेंट दे अलग बात है, हमें भरोसा है कि पूरा 100% यादव चौधरी जी को वोट किए हैं, 100% मुस्लिम वोट किए हैं, 100% दलित वोट किए हैं। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उनका वोट इधर उधर हुआ होगा, जिसके चलते बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव थोड़े आ रहे हैं। अब अगली बार से तो ज्यादा वोट आया उनका, तो वोटवा मिला है तो कोई ना कोई दिया होगा तभी मिला है ना। अच्छा, अभी 6 माह भी नहीं हुआ आपको पार्टी में आए हुए और बड़ी हार हो गई राजद की, क्या अफसोस नहीं होता है कि राजद में आके हमने गलती किया? नहीं, हार और जीत अलग चीज है, वो जनता के हाथ का चीज है। हमारा निर्णय हम विचारधारा पर किए थे, हम तेजस्वी जी की विचारधारा से आज भी प्रेरित है। जब तक तेजस्वी जी राजनीति करेंगे पूरे बिहार में, जब तक वो राजनीति करेंगे तब तक हम उन्हीं के साथ राजनीति करेंगे। उनसे कदम मिला के एक छोटा कार्यकर्ता बन के हमेशा चलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, खेसारी लाल ने कल का एक बयान दिए है, उन्होंने कहा है कि ईमानदार और सच बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति नहीं है, जो झूठ बोलता है, जो बेईमान है, उसी के लिए राजनीति है, वही राजनीति में आगे जाएगा। ईमानदार लोग राजनीति में आगे नहीं जा सकते। सही बात बोले खेसारी, 5 साल से सेवा कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो लोग कहता है दिखावा के लिए जीवन यादव सेवा करता है, करके देखिए तब न पता चलेगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने से नहीं होता है, करिएगा तो पैसा लगता है, सेवा करने में बहुत पैसा खर्चा होता है। ये सच्चाई है कि नहीं? तो झूठे न है कि भाई कोई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने कुछ कर नहीं रहे हैं। तो सही बोला है, राजनीति तो झूठ पे ही राजनीति। जीवन यादव भी मानते हैं, 100% मानते हैं कि झूठ बोलने वाली की जीत होती है, सच बोलने वाली की हार होती है। अब इसलिए नहीं होती है उसकी हार की जनता तक उसकी बात नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसकी हार हो जाती है। कि सच बोलता है वो सोचता है कि हमको हर जगह हर घर जाके बोलने की जरूरत नहीं है, और झूठ तो हर घर पहुंच जाता है। चलिए, क्या कुछ कहिएगा जो लोग आज आपके यहाँ आए हुए हैं इतने भारी संख्या में, आप कंबल आपने दिया, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया, क्या आने वाले समय में से इतने बड़े स्तर पर ये सब होता रहेगा? इसके बाद देखिए होली मिलन समारोह हम कराएंगे इस बार। अगली बार तो हम जेल थे, अफसोस रहा, लेकिन छोटे स्तर पे कराए थे, जेल में ही कराए थे। जो पहली बार जो हुआ था वो सारा चीज अब होगा, सब हो रहा है, होगा नहीं। किस्मत खराब होता है। जब मान लीजिए अगली बार होली मिलन हम जेल में कराए थे, वो आप मीडिया बंधु अंदर जाइएगा तब न वहां से न्यूज चलाइएगा, और वहां का न्यूज थोड़े चलेगा। शिवरात्रि वहीं करवाए थे, भव्य शिवरात्रि पूजा जेल में करवाए थे, भव्य होली मिलन समारोह समझिए जेल में कराए थे। इस बार बाहर है, इस बार बाहर करवाएंगे, अब बहुत बड़े पैमाने पे करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।